नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है कर्ण गाथा। महाभारत की सबसे करुण और प्रेरक कहानी कर्ण से शुरू होती है। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था। वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। उत्सुकतावश उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव के तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, कर्ण, जिसके जन्म के साथ ही स्वर्ण कवच और कुंडल थे, जो उसे अजय बनाते थे। परंतु समाज और लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यहीं से कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। नदी से वह शिशु अधिरथ, रथ चलाने वाला, और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। उनसे कर्ण को प्रेम तो मिला, पर राजसी पहचान नहीं। संस्कार तो मिले, पर समाज में सम्मान नहीं। यही कारण था कि आगे चलकर वह हर जगह सूत पुत्र कहकर अपमानित किए गए। कर्ण बचपन से ही अद्भुत धनुर्धर थे। उनका सपना था दुनिया का श्रेष्ठ योद्धा बनना, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य नहीं बनाया। क्षत्रिय न होने के कारण हर द्वार बंद था। अंततः वे भगवान परशुराम के पास पहुंचे और स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उन्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन परशुराम की जांघ पर सिर रखकर बैठे कर्ण के शरीर में कीड़े लग गए, पर उन्होंने दर्द सह लिया। जब सत्य सामने आया, परशुराम ने श्राप दिया, महायुद्ध के समय तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। दुर्योधन से मित्रता, जीवन का मोड़। एक सभा में जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, तो सूतपुत्र युद्ध नहीं कर सकता ऐसा कहकर कर्ण का अपमान किया गया। तभी दुर्योधन आगे आया और उसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। तभी कर्ण ने संकल्प लिया, मैं जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाऊंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह मित्रता कर्ण की शक्ति भी बनी और उनकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। दानवीर कर्ण। कर्ण के जीवन का सबसे उज्ज्वल पहलू, दान। वे कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर आए। उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण सब जानते थे, फिर भी मुस्कुराकर दान कर दिया। बदले में इंद्र ने उन्हें शक्ति अस्त्र दिया, जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। यहीं से वे कहलाए दानवीर कर्ण। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को अपना पुत्र स्वीकार किया। उन्हें पांडवों का ज्येष्ठ भाई बताया और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वे युधिष्ठिर को राज्य, सम्मान, सिंहासन दे। पर कर्ण ने कहा, मां, अब देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। उन्होंने वचन दिया, अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव का वध नहीं करेंगे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। परशुराम का श्राप सक्रिय हुआ। कर्ण निहत्थे हो गए। कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अंजलिका अस्त्र से उनका वध किया। युद्ध समाप्त हुआ, पर एक महान आत्मा अमर हो गई। कर्ण जन्म से नहीं, कर्म से महान थे। हार नहीं मानी, पर भाग्य से हार गए। अधर्म नहीं किया, पर अधर्मियों के साथ खड़े रहे। कर्ण उस समाज का आईना है, जो प्रतिभा को जाति से तौलता है। दानवीर कर्ण, एक ऐसा नायक जिसे न्याय नहीं मिला, पर इतिहास ने अमर कर दिया। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों के लिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।